जय भीम। और मैं बाबूजी के साथ आया हूं जिनका आप लोगों ने परिचय लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की इनकी संस्था भी है और मोदीनगर के अंदर बहुत अच्छे लोग जागरूक हैं, सामाजिक धार्मिक भी हैं, बाबा साहब के बहुत अनुयायी हैं। मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है कि एक तो आकाश लांबा जी के बिना कॉन्टैक्ट करे हुए कोई भी व्यक्ति सहयोग न करे। चाहे कोई भी भिक्षु आ रहा है, अगर ट्रस्ट की रसीद आपके पास है तो उसमें आप रसीद लें और पैसा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन को बढ़ाने में अपना सहयोग करें। बाबा साहब की जयंती जिस तरीके से धूमधाम से मनाई गई है, इसी तरीके से भगवान बुद्ध की पूर्णिमा भी मनानी है, क्योंकि बाबा साहब का अंतिम संदेश जो है वो यही है कि चलो बुद्ध की ओर। तो साथियों, आप सब लोगों को आगामी बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा सिर्फ यही है कि इसमें मैं स्क्रीन लगा दिया है, भंते का नंबर लगा दिया है, जो वहाँ के मुख्य सलाहकार हैं, प्रज्ञाशील जी हैं, आकाश लांबा जी हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करें, इनसे रसीद लें। और सब बोध गया महाबोधि चलने के लिए बोध गया महाबोधि चलने के लिए सभी लोग जगह जगह से झंडे के साथ और डंडे के साथ, पंचशील का झंडा हो और उसमें मजबूत डंडा हो, क्योंकि बिहार 12 तारीख से पहले पूरा भरना है। तो ये हमारा आंदोलन है और हम सब लोग इसमें साथ हैं। आप सब लोग आइए, सभी का स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मोदीनगर से हमारे वरिष्ठ समाज सेवी रजिस्टर्ड अफसर जय सिंह कैन साहब हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में प्रतिदिन आप काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सम्मान एक अधिकार को टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साहब, कुछ सवाल हैं जी अटपटे सवाल हैं, लेकिन सही सवाल हैं। जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पूरे देश के अंदर मनाई गई है। जी सबसे पहले आपको शुभकामनाएं और समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। देश में आंदोलन चल रहा है महाबोधि को लेकर, तो पहले तो उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि ये क्या चीज़ है और वहाँ जो लोग मदद करें किस तरीके से करें, कैसे करें, कहाँ से लोग जा रहे हैं, क्या आंदोलन खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है जी, ये सैकड़ों साल पुराना हमारा आंदोलन है। कई बार आंदोलन हुए और पिछले करीब 20-25 साल पहले भी हुआ था। सेंसुई बनते जी ने किया था आगरा हाँ, तक। सुरेश साईं बनते जी हैं हाँ, वो। बनते जी हैं, उन्होंने किया था, नागपुर में फिलहाल वो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कई बार आंदोलन हुए हैं और हम बड़ा गौरव अनुभव करते हैं, हमारी पीढ़ी को बड़ा गौरव अनुभव करना चाहिए कि आज के समय में हम हैं, मौजूद हैं और हमारे सामने ये आंदोलन हो रहे हैं। तो हमें इन आंदोलनों में बौद्धों को और जो बौद्ध धर्म को पसंद करते हैं, भले बौद्ध हों भी या ना भी हों, तो उनको इसमें भागीदारी जरूर करनी चाहिए। ये सम्राट अशोक का स्थापित किया हुआ महाबोधि महाविहार है। इसको एक बार नष्ट भी किया गया, लेकिन उसके बाद श्रीलंका के एक नागरिक धर्मपाल, मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने 10-20 साल तक मेहनत की, उसको जो है पत्थर वगैरह इकट्ठे करके फिर दोबारा उसको डेवलप किया और मुकदमे भी लड़े। लंबी कहानी है, उसमें बहुत लंबे इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, वो तो अलग एक पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। तो जो आज आंदोलन चल रहा है 26 फरवरी से ही चल रहा है और ये यूपी दिल्ली से बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और हम भी वहाँ जा रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ हम वहाँ जा रहे हैं। तो सभी लोगों को जो बौद्ध धर्म से प्यार करते हैं, उसे उनको अपनाया हुआ है या अपनाया हुआ नहीं भी है, जो शांति के
पुजारी हैं, शांति चाहते हैं देश में, उनको वहाँ जाना चाहिए और इस मांग को महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन की जो मांग है कि इसे मुक्त किया जाए और बौद्धों को सौंपा जाए, उसमें भागीदारी हम लोगों को बड़ी संख्या में करनी चाहिए। एक आह्वान हुआ है कि 12 मई यानी कि बुद्ध पूर्णिमा इस साल जो मनाई जा रही है, उस दिन 12 लाख लोग वहाँ पहुँचें, बौद्ध वहाँ पहुँचें और भिक्षु वहाँ पहुँचें। तो मैं भी यही आह्वान करूँगा सब लोगों से कि जितना संभव हो सके, हम बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, हम बड़े गौरवशाली लोग हैं कि जो हमारे सामने ये आंदोलन हो रहा है, हम उसमें भागीदारी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो जो भी हमारी बात सुन रहे हों, जहाँ तक हमारी बात पहुँचे, मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में इस आंदोलन में पहुँचें और महाबोधि महाविहार को अपने लोगों को, बौद्धों को देने के लिए एक संघर्ष जो हो रहा है उसमें भागीदारी करें। साहब, एक चीज़ की परेशानी आ रही है जो हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम जगह जगह से कवरेज करते हैं, लोगों के विचार लेते हैं। आज की डेट के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। बाबा साहब की जयंती पे भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हुए हैं, बुद्ध पूर्णिमा पे भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम होंगे। भिक्षु हमारे जगह जगह से चल रहे हैं दान लेने के लिए, लेकिन इसमें दान जो हमारे उपासक हैं, अभी जयंती पे भी लोगों ने दिया है, महाबोधि आंदोलन जो चल रहा है उसमें भी दान देना जरूरी है। तो इसमें दान किस प्रकार, क्योंकि साधु के भेष में शैतान भी बहुत सारे घूम रहे हैं। अब इसमें कैसे पहचान पड़ेगी, किस तरीके से उनसे संपर्क करा जाएगा, वो उसमें चर्चा कि जब भी कोई अच्छा काम होता है, पुरानी कहावत है कि जब भी कोई गांव बसता है तो वहाँ लुटेरे भी पहुंच जाते हैं जी। तो कुछ नकली लोग भी पैदा हो जाते हैं जी, जो स्वार्थी हैं और अपना हित सोचते हैं, पैसा कमाने की बात करने लगते हैं। तो उसका एक तरीका है जी कि जो महाबोधि महाविहार जो आंदोलन है, वहाँ की रसीदें छपी होंगी। हाँ जी। तो अगर वो रसीदें लिए हुए हैं वहाँ की ओरिजिनल जी, तो उससे, जिसको आप दान दे रहे हैं, उससे जो है रसीद की मांग करें जी। और या फिर अगर संभव है आप लोग जा सकते हैं, जैसे हम जा रहे हैं जी जी, तो वहाँ जाएं और वहीं दान करें और रसीद प्राप्त करें वहाँ भी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है। जो अनजान लोग हैं, वैसे लोग जो है चद्दर फैला कर इकट्ठा चंदा कर लेते हैं, टोकरी लेकर सिर पे चंदा कर लेते हैं। हाँ। ऐसे चंदे बिल्कुल ना दें। ये जो है स्वार्थी लोग भी इसमें कुछ लोग सामने आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सतर्क रहें कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो असलियत में उसी काम के लिए लगे जिस काम के लिए हम दे रहे हैं। ये भी हमारी भी जिम्मेदारी है, थोड़े से हम सतर्क रहकर काम करें। अभी क्या हुआ कि बहुत सारे जो हैं भिक्षु वगैरह जो चले हुए हैं, उनके जी हम पद यात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरी आकाश लांबा जी से बात हुई थी और बनते जो प्रज्ञाशील जो वहाँ की जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने मैसेज भी छोड़ा हुआ है और इसके अंदर मैं आपको बता दूं साथियों, एक तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करनी है। महाबोधि के लिए जो लोग हैं वो अभी से जाने शुरू हो गए हैं और 3 तारीख से बनते राहुल जी ने आह्वान करा हुआ है कि जो 3 तारीख से वहाँ आंदोलन होगा उसमें आप लोग सहयोग भी करें और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग में पहुँचे भी जो लोग हैं। तो उसमें उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी आप लोग जो है ये जो लोग हैं अलग अलग तरीके से जो मांग रहे हैं भिक्षु लोग कि जो महाबोधि के लिए दान दो, तो क्या उसकी कोई स्लिप वगैरह है? तो उन्होंने मैसेज दिया हुआ कि जो भी व्यक्ति दान देगा उसको वहाँ स्लिप मिलेगी और स्लिप व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ दी जाएगी। तो साथियों, एक तो वीडियो के साथ में मैं लांबा जी का नंबर और जो बनते हैं वहाँ के जो मुख्य आंदोलन को लेकर चले उनका नंबर मैं आपको लगा के दे रहा हूँ। इसके अंदर आप पहले तो दान देने से पहले उनसे संपर्क करेंगे, टेलीफोन पर करें, उनका अकाउंट नंबर सब कुछ है इसके अंदर। क्योंकि साधु के भेष में शैतान भी घूम रहे बहुत सारे लोग ऐसे हैं साहब। मैं बता दूं कि जरा सी हवा चली आंदोलन की और वो अपनी दुकान लेकर चल देते हैं। अलग अलग बनते को दान देने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इसमें सही हूँ, गलत हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है। जिनके पास रसीद नहीं है, आंदोलन की रसीद नहीं है जिनके पास, उनको बिल्कुल भी कोई दान देने की जरूरत मैं समझता नहीं, उन्हें देना चाहिए। हाँ, रसीद अगर उनके हैं तो फिर हमें दान देने में कोई परेशानी नहीं। रसीद भी ट्रस्ट की होनी चाहिए, ट्रस्ट की होनी चाहिए, जो वहाँ आंदोलन चला उसकी रसीद होनी चाहिए। जी जी जी। तो इसीलिए साथियों आज जो है साहब के पास में आए हूँ मोदनगर के अंदर
और यहाँ से जो है कई सौ लोग हैं जो मोदी नगर से, मेरठ से, मुरादनगर से, गाजियाबाद से जो लोग पहुंच रहे हैं। आप सब लोग भी पहुंचे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आकाश लांबा जी का दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर स्क्रीन पर लगा हुआ है, उसको देख कर सभी लोग पहले संपर्क करें जब दान दें। और कुछ मैसेज देना सर? बस मैसेज क्या कि मैं दोबारा ये रिपीट बात कर सकता हूँ कि हम बहुत गौरवशाली लोग हैं कि जहाँ आंदोलन चल रहा है, बोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, हम उसके गवाह बन रहे हैं। जी जी, ये सबसे बड़ी बात है और हम लोगों को इसमें भागीदारी करनी ही चाहिए। मैं सब लोगों को निवेदन करूँगा दोबारा कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 12 तारीख को वहाँ पहुँचें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। हमारे साथ थे जय सिंह कैन साहब, मोदी नगर से वरिष्ठ समाज सेवी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।